मुसलमानों की जहालत, शादी समारोह और उसके बीच बदनाम होता बेचारा मोदी और योगी। यह आर्टिकल आज मैंने लिखा, इसके बारे में पढ़ कर के आपको सुनाता हूं और फिर आपसे साथ ही ये भी अपील करता हूं कि इस वीडियो को जनहित में आप जितना हो सके उतना शेयर भी करें। सहारनपुर उत्तर प्रदेश जहालत के मकड़जाल में फंसकर राजनीतिक और सामाजिक प्रताड़ना झेल रहा मुसलमान अपनी तबाही और बर्बादी का सारा ठीकरा अपनी कमियों को देखने और अपने गिरेबान में झांककर उस पर आत्ममंथन करने के बजाय सीधा मोदी और योगी के माथे फोड़कर खुद को जिम्मेदारी से बचा रहा है। यही इनकी कमज़ोरी है और इसी कमज़ोरी का दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। मगर बावजूद इसके फिर भी मुसलमान खुद के अंदर सामाजिक आंदोलन चलाकर अपनी इन कमज़ोरियों जहालत को दूर कर अपने बिगड़े हालात को सुधारने के लिए तैयार नहीं हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ मुसलमान की जहालत, शादी समारोह और उसके बीच बदनाम होता बेचारा मोदी योगी टाइटल पत्रकार इंतखाब आज़ाद ने क्यों लिखा। मुसलमानों की जहालत देखनी हो तो कुछ को छोड़कर इनके शादी समारोह में शिरकत करें और अपनी खुली आंखों से इनकी जहालत का नमूना देखें। जिस शख्स के यहाँ शादी होती है वो अपनी तरफ से लजीज जायकेदार व्यंजनों से लेकर साज सज्जा और मेहमानों की अवभगत मेहमान नवाजी तक कोई कमी नहीं छोड़ता। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का ध्यान रखता है। मगर जब खाना शुरू होता है तो यह लोग अपनों के यहाँ खाने पर ऐसे टूट पड़ते हैं मानो इन्हें जेल की बैरक से छुड़ाओ और यह सदियों से भूखे हों। फिर यह प्लेटें बजाने से लेकर गंदगी फैलाने तक और मेज़बान की इज्जत का कूड़ा करने तक कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते। इसी बीच बड़े पैमाने पर खाने की बेदबी और बर्बादी तक करने से ये लोग पीछे नहीं हटते। अब क्या ये जहालत करने के लिए भी इन्हें मोदी और योगी ही कह रहे हैं। माना कि सत्ता संचालन के समय अपने सत्ता के बिगड़ते समीकरणों को बैलेंस करने के लिए मोदी योगी या कोई भी दल का नेता कुछ जन विरोधी कदम उठाते हों, उन्हें भी राष्ट्रीय हित में बताते हैं और उससे बेशक बहुजनों का नुकसान और चंद लोगों का फ़ायदा होता हो। मगर यहाँ तो मामला सिर्फ मुस्लिम की शादी समारोह का है। यहाँ ना तो मोदी कह रहे हैं और ना ही योगी कि तुम किसी के यहाँ शादी समारोह में जाओ और वहाँ प्लेटें बजाओ, खाने पर टूट पड़ो, खाने की बेदबी करो और बर्बादी करो और मेज़बान की इज्जत का जनाजा सरेआम निकालो। ऐसा कोई सत्ता का संचालन करने वाला नहीं कहता है। मुसलमानों को अपने अंदर शऊर सलीका पैदा करना होगा और यह तब तक नहीं होगा जब तक समाज का पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग आगे आकर कोई सोशल मूवमेंट इस समाज के अंदर नहीं चलाएगा। इसके लिए मुस्लिम समाज के बीच मोहल्ला दर मोहल्ला और गांव दर गांव छोटी छोटी गोष्ठियों और नाटकों के माध्यम से जागरूकता पैदा कर सोशल मीडिया और प्रचार माध्यमों का सहारा लेना पड़ेगा। इस उपरोक्त मुहिम को गांव ताजपुरा निवासी दिलकश इस्लामिक मदरसा के संचालक मास्टर साजिद हसन और राजपूत वेलफेयर सोसाइटी के सदर राव अब्दुल सत्तार खुले मंचों पर चलाए हुए भी हैं, जो लोगों को इस जहालत से दूर हटकर सादगी के साथ शादियां करने पर जोर दे रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट मलका अख्तर कहते हैं कि किसी भी समाज से जहालत तब तक दूर नहीं होगी जब तक उस समाज का पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी वर्ग आगे आकर समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए काम नहीं करेगा। वो कहते हैं कि समाज के पढ़े लिखे वर्ग को मैदान में आकर मोर्चा संभालना होगा, तभी हम इस जहालत से समाज को बचा सकते हैं, जो बेहद ज़रूरी है। इसी तरह की राय देवबंद निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली गाड़ा भी रखते हैं और वो भी इस जहालत को दूर करने के लिए भरसक प्रयास करने में लगे हैं। तो मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे भी यही अपील करता हूँ, ये आह्वान करता हूँ कि जब आप किसी की शादी समारोह में जाएं, किसी के यहाँ फंक्शन में जाएं, वहाँ पर आप थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कार्यप्रणाली, आपकी गतिविधि इस तरह की ना हो कि मेज़बान की इज्जत का जनाजा निकले, उसकी यहाँ खाने की बर्बादी हो या उसकी और तरीके से दूसरे तरीक़ों से बेइज्जती हो। तो मैं आपसे भी यह अपील करता हूँ और साथ ही फिर एक बार ये अपील करता हूँ कि आप इस वीडियो को जनहित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज़।